हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, हम लोग जब किसी नए शहर में जाते हैं और कोई नई जगह हम लोगों को ढूंढने के लिए हमें कहा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं यार? हम लोग रिक्शा वाले को पूछते हैं या फिर हम लोग कहीं ना कहीं उसका लैंडमार्क है क्या वहाँ पे आसपास जाके फिर इंक्वायरी करते हैं, आजू बाजू पूछते हैं और फाइनली किसी ना किसी तरीके से उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं। अब आप पूछोगे सर ये क्यों बता रहे हो भाई? जो टॉपिक हम लोग आज देखने वाले हैं उसका नाम पता पड़ रहा है आपको? नाम है कर्व ट्रेसिंग। तो मेरे भाई, अगर कोई कर्व आपको ट्रेस करनी है तो कुछ ना कुछ तो आपको इधर उधर सारे पैरामीटर्स को चेक करना जरूरी है। अदर वे राउंड मैं तो हमेशा कहता हूं, जब कर्व ट्रेसिंग की बारी आती है तो हम लोग बस और बस एक ही काम करेंगे, वो है सीआईडी वाला काम। अब सीआईडी वाले करते क्या है भाई? सीआईडी वाले इधर उधर से जानकारी निकालते हैं, क्लूज को इकट्ठा करते और फिर जाके जो भी कल्प्रिट है उसको ढूंढ के लेके आते। उसी तरीके से हम लोग कर्व ट्रेसिंग करेंगे। आप बोलोगे सर कर्व ट्रेसिंग में है कितने टाइप? भाई 3 टाइप है। उसमें से पहला टाइप जो है उसका नाम है कार्टेशियन कर्व्स, दूसरा क्या होगा? पोलर, तीसरा क्या होगा? पैरामेट्रिक होगा ना भाई। तो इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग तरीके से कार्टेशियन कर्व हो, पोलर हो, पैरामेट्रिक हो, इनके ऊपर काम करना है और फुल 2 मार्क्स लेके आने मेरे दोस्तों एग्जाम्स करीब आ रहे हैं और इतने कम समय में इतनी सारी पढ़ाई हम लोगों को करनी पड़ रही है। लेकिन बात जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की आती है तब मैं हूं ना आलसी इंजीनियर के ऐप पे मैंने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के ब्रांच वाइज कोर्सेज ऑलरेडी अपलोड किए हुए। अब आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट हो उसके सारे वीडियोस और डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है भाई। अब देर किस बात की है? जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप डेमो सेशन भी देख सकते हो और अगर आपको पसंद आए तो बहुत ही कम दाम में आप सभी के लिए ये सब्सक्रिप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो जल्दी से देख डालो ना यार। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए, कार्टेशियन नाम क्या आप लोगों ने सब लोगों ने सुना हुआ है? तो अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताता हूं। इन जनरल अगर हम लोग कार्टेशियन की बात करें तो एक बात तो तय है ना दोस्त कि हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से जाते हैं। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको एक्स कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो उसको कहते हैं हम लोग वाई। तो कार्टेशियन का मतलब है जो भी एक्स और वाई के टर्म्स में हम लोगों को इक्वेशन मिलेगी, उन इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, उसकी कर्व जो है वो ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ पैरामीटर्स है भाई, वो पैरामीटर्स हम लोगों को मद्देनजर रखने पड़ेंगे जब भी कभी हम लोग कर्व ट्रेसिंग के लिए जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कौन से पैरामीटर है। तो सबसे पहले तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, जो पहला पैरामीटर है वो लिखा हुआ है सिमेट्री और दूसरा पैरामीटर लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं आपको बताऊं, अभी मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूं, जब तक एक सम सामने नहीं होता है ना तब तक आप काम नहीं कर सकते। जैसे लॉयर का भी काम रहता है, पुलिस ऑफिसर का काम रहता है, जब तक कि केस नहीं आती ना काम करने के लिए तब तक वो जो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो नहीं मिलता। थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होने वाला है। मैं बस आपको आइडिया देने वाला हूँ। फटाफट से आइडिया ले लेते और अपना अपना एक एक सम पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू करते और कल्प्रिट को ढूंढने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मेरे को बताओ, अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार कार्टेशियन का मतलब होता है कि अपने को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में काम करना है। तो मुझे ना कुछ चीजें एज अ डाउट है, बताओगे आप? मैं बताता हूं। सबसे पहला तो मुझे डाउट है कि क्या आप मुझे बताओगे कि अगर मैं x इज इक्वल टू 0 लिखूं तो जब प्लॉटिंग होगा तो वो किस तरीके से होगा? ये मेरा एक पहला सवाल है। मेरा एक दूसरा भी सवाल है कि अगर मैं y इज इक्वल टू 0 लिखूँ तो क्या होगा? मेरा एक तीसरा भी सवाल है कि मैं अगर x इज इक्वल टू a लिखूँ और चौथा सवाल y इज इक्वल टू a लिखूँ तो प्लॉटिंग क्या दिखाई देगा, किस तरीके से दिखाई देगा? तो आपको पता है, मुझे भी पता है, थोड़ा बहुत तो आपने भी सीखा होगा। मैं भी आपको कुछ चीज़ें ज़रूर बता सकता हूँ। चलिए देखते हैं, जो हम लोग सोच रहे हैं वही है, उसी तरीके से। अब x इज इक्वल टू 0 अगर मेरे को प्लॉट करना है तो दिखेगा कैसे? मैं पहले तो यहाँ पे ना सारे के सारे मेंबर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर अपन झगड़ा करना शुरू करते कि हर एक को किस तरीके से डील करना है। ठीक है, ये लो एक काम करते हैं, इसको हाँ इसको एकदम छोटा सा कर लेते हैं। चलो जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ मुझे। कैन यू प्लीज टेल मी x इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है? अब देखो x इज इक्वल टू 0 जो है वो तो लाइन है भाई। अगर लाइन आपको प्लॉट करनी है तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है, किसी को मत बोलो, x इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है लाइन इज पैरेलल टू एक्सिस, रादर इट इज ओनली
y एक्सिस। तो हमेशा देखो x इज इक्वल टू 0 को प्लॉट किया हुआ, x इज इक्वल टू 0 होता है y एक्सिस। अब मुझे बताओ 1 2 3 4 में से हम लोग ना 3 नंबर के ऊपर काम करते हैं। x इज इक्वल टू a बताओ, x इज इक्वल टू a मतलब कहीं ना कहीं a लोकेशन पे आपको क्या दिखाई देगा, ये x इज इक्वल टू a की लाइन आपको दिखाई देगी, दिस इज x इज इक्वल टू 0 का लाइन दिखाई देगा। जब x इज इक्वल टू समथिंग दिया जाता है तो आपकी लाइन जो होती है वो पैरेलल टू y एक्सिस होती है। और सिमिलरली जब y इज इक्वल टू समथिंग दिया जाता है, देखिए ना y इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ, y इज इक्वल टू 0 अगर लिखा है तो ये रहा आपका y इज इक्वल टू 0 का लाइन। इट इज एज सिंपल इज दैट। जब y इज इक्वल टू 0 होता है तो इट इज व्हाट, पैरेलल टू x एक्सिस। y इज इक्वल टू a बताइए जल्दी से, कहीं ना कहीं आपका a पॉइंट रहेगा, तो ये रहा आपका y इज इक्वल टू a, जो कि आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। आई होप ये जो बेसिक एनालॉजी ये आपके समझ में आ चुकी है। धीरे धीरे सारी चीजें इंप्लीमेंटेशन में लेके जरूर आएंगे दोस्त, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सेकेंड चीज, सर ठीक है ये 4 नोटेशंस आपने बताए, अब इसके बाद वो सिमेट्री के बारे में आपका क्या कहना है मैं बताता हूँ आपको। मैं ना ऐसे ही कोई कर्व प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स हैव 4x नामक कोई कर्व। आपको पता होगा शायद ये नोटेशन, ये जो है ना ये पैराबोला है भाई। अब इस पैराबोला को ड्रॉ किस तरीके से किया जाता है, पहले तो हम लोग ड्राइंग के ऊपर जाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। इसको जब आप ड्रॉ करोगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को, तो वो हमेशा जब प्लॉट होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। अब एक काम करते हैं, एक और बंदे को हम लोग प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब बताओ इस बंदे को प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगेन x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का ड्राइंग में आपको बता देता हूं, और हम लोग फिर अपना कुछ अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई एक पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है और एक पैराबोला कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब बताओ मेरे को आपकी एनालॉजी क्या कहती है। अगर मुझे पता है कि ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये भी अपना y एक्सिस है, तो बताइए मैं आपको कुछ एनालॉजी बताता हूँ। देख लो आप यहाँ पे अगर आप टर्म को देखोगे तो कैन आई से दैट यहाँ पे y की पावर चेक कर लो आप लोग, क्या है, इवन है, तो y की पावर 2 है, इसका मतलब इवन है। तो देखो अगर y की पावर इवन है तो जो सिमेट्री आई है वो अबाउट क्या हो गई है, देखो x एक्सिस हो गया। समझ में आया मैंने क्या कहा, वापस बताता हूं। अगर y की पावर इवन होगी तो आपकी जो कर्व होगी वो सिमेट्रिक अबाउट क्या होगी मेरे दोस्त, x एक्सिस। देखिए ना जितना x एक्सिस पे नीचे जिस तरीके से दिखाई दे रही है उतनी x एक्सिस पे ऊपर दिखाई दे रही है। अब आप पूछोगे सर कुछ भी बता रहे हो सर, ये देखो ना अभी आप मुझे खुद बता दो कि यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो आपको इवन दिखाई दे रहा है, y की पावर ऑड है, तो x स्क्वायर अगर इवन है तो इसकी सिमेट्री चेक करना मेरे दोस्त। इसकी जो सिमेट्री है ना वो क्लियरली क्या है, अबाउट क्या आ चुकी है, y एक्सिस आ चुकी है। बहुत सिंपल एनालॉजी है। फिर आप बोलोगे सर एक छोटा सा मस्त सा एग्जांपल दे दो हमें जिससे हमें सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे भाई ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से ए स्क्वायर वाला। कुछ पहचान वाली नहीं लग रही इक्वेशन, मुझे तो लग रही है। मैं बताता हूँ इसका प्लॉटिंग कैसे होगा यार, आपको भी तो पता है इसका प्लॉटिंग क्या है भाई। ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, आपका क्या हो गया मेरे दोस्त, सर्कल हो गया। अब बताइए जल्दी से, अरे सर ये तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को भी सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है, ऐसे कैसे भाई। देख ना एक्स की पार चेक करो इवन, y की पार चेक करो इवन। अगर x की पार इवन y की पार इवन है तो इट हैज टू बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एज वेल एज व्हाट, y एक्सिस। तो देखो सबसे पहली चीज जब भी कभी हम लोग कर्व प्लॉट करेंगे, ट्रेस करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए वो सिमेट्रिक अबाउट क्या है, इधर x एक्सिस है या फिर क्या होगा, y एक्सिस है। तो इस केस में सबसे पहला पॉइंट आपका पिक्चर में आता है जिसका नाम है सिमेट्री। व्हेन इट कम्स टू सिमेट्री, कितने अच्छे से कुछ एक्सप्लेनेशन उन लोगों ने दिया हुआ है, देखो उसी एक्सप्लेनेशन को आगे लेके जा रहा हूं। अगर पावर ऑफ y इवन आई तो सिमेट्री अबाउट x एक्सिस होगा, पावर ऑफ x इवन आई तो आपका सिमेट्री अबाउट क्या होगा, y एक्सिस। तो ये उल्टे दिमाग से चलता है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, कोई डिस्काउंट नहीं चलेगा मेरे दोस्त। फॉर एग्जांपल कि कहीं पे पावर वाई स्क्वायर और कहीं पे पावर वाई क्यूब है तो चलिए ना सर स्क्वायर तो है ना, कुछ डिस्काउंट नहीं चलेगा। सारे के सारे वाई लोगों की पावर इवन होगी तो ही सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आएगा, सारे के सारे एक्स लोगों की पावर इवन होगी तो ही सिमेट्री अबाउट क्या होगी, वाई एक्सिस। पहला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड पॉइंट के लिए आप बोलोगे सर बोर्ड पे जगह ही नहीं है, सेकंड पॉइंट में क्या ही एक्सप्लेन करोगे। भाई मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ही नहीं, बिकॉज आपको पता है हमें अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब तक पॉइंट नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग, जैसे होते ना यार कि कौन ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर शक है आपको, ऐसे लोग आपके पास होने चाहिए तभी जाके इंटरोगेशन होगा ना दोस्त। तो सिंपल चीज है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत आसान है भाई। अगर आपको वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको सिंपल चीज करनी है, एक्स इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 0। ये तो भाई सभी को आता है।
अब एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन चेक करना है तो क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। मैं तो भाई कोई भी समान है दो, मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, y की वैल्यू देखूंगा, y इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू देखूंगा। अब इसमें क्या वैरायटी है क्या सर, जब आएगी ना सम में ना तब मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल तो अभी बस और बस हम लोगों को इतनी ही चीजें पता होना जरूरी है। आया समझ में? अब ये हो गए पहले 2 पॉइंट सर, और कुछ है जो एक्सप्लेन करोगे पैरामीटर्स में? ये देखो अब है टेंजेंट वाला सेक्शन। 2 तरीके के टेंजेंट के हिसाब से कैलकुलेशंस हमें करने होते। देखो अगर आपको पता है कि आपका जो टेंजेंट है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपको 0 है, यार ओरिजिन का मतलब तो आपको और मुझे दोनों को पता है ना, तो मुझे बता दो अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है उसमें कहीं ना कहीं ओरिजिन आया तो आपको क्या चेक करना होगा, टेंजेंट एट ओरिजिन आता है या फिर नहीं आता है, चेक करना। अब टेंजेंट का मतलब आप ही को पता है, आपने बहुत अच्छे से वर्कआउट किया होगा, मैं फिर भी आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूं। व्हेन इट कम्स टू टेंजेंट जस्ट हैव अ लुक एट इट। ये देखो, हाँ अगर मेरे पास ये अगर मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी a पॉइंट a,0 वाला पॉइंट दिखाई दे रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैंने कहीं पे बोला कि a,0 पे कुछ इस तरीके से टेंजेंट दिखाई दे रहा है, तो आपकी कर्व है ना दोस्त, वो किसी ना किसी एक डायरेक्शन में किसी इसी तरीके से या फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो यहाँ पे पोर्शन बनता है ना, कहीं किसी एक पॉइंट पे आपके कर्व को कोई टच करता है और उसकी जो लाइन बनती है ना उसे कहते हैं टेंजेंट। अब बेसिक एनालॉजी तो आपको पता है टेंजेंट वाली, वो छोड़, अभी तो मैंने इस डायरेक्शन में लिया हुआ है, कोई और डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेकंड चीज है कि भाई एट ओरिजिन होगा तो अलग ट्रीटमेंट देना है और एट एनी अदर पॉइंट होगा तो अलग ट्रीटमेंट देना। अब ट्रीटमेंट क्या है भाई, देख एट ओरिजिन होगा तो लोएस्ट डिग्री टर्म को आपको क्या करना है, 0। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, आपको मजा आएगा जब आप एग्जांपल देखोगे। देखो अगर मेरे पास है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, तो जल्दी से चेक करो। ऐसी अगर आपको इक्वेशन बाय चांस ओपन अप करने के बाद मिल रही है तो कैन आई से दैट अच्छे से देख ले, इसका जो डिग्री है, इसका 2 इसका 1, टोटल डिग्री कितना हुआ 3, इसका डिग्री कितना है 3, इसका डिग्री आप चेक करना, इसका 1 और कांस्टेंट को डिग्री नहीं होती है मेरे भाई, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2। तो आपको करना क्या था, आपको सिंपल चीज करनी थी, आपको बस और बस लोएस्ट डिग्री टर्म को क्या करना है 0। तो इस केस में आप लोग क्या करते, ए एक्स वाई को क्लियरली क्या करने की कोशिश करते हैं, 0 करते हैं। दिस इज आर एनालॉजी। जब भी कभी आप इस तरीके के सम्स करोगे, तब जब आएंगे तब आपको बता ही दूंगा मैं। ये हुआ आपका एट ओरिजिन वाले का एक्सप्लेनेशन, एट ओरिजिन का एक्सप्लेनेशन। अब आप मुझे बता दीजिए एट अदर पॉइंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चीज है, देखेंगे कोई अलग पॉइंट है क्या, तो उस पॉइंट पे हम लोगों को कोई भी y का इक्वेशन, जो इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, किसमें, y में। एक बार का इक्वेशन y में आ गया तो हम लोग उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे, और उस dy/dx को उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 2 आंसर्स हो सकते हैं भाई, अभी फिलहाल सिलेबस वाइज देखो तो जो हमें एग्जाम में सम आता है उस हिसाब से। अगर आपका आंसर 0 आया तो टेंजेंट पैरेलल टू क्या है भाई, एक्स एक्सिस है। तो 0 के लिए मैं लिख दूं यहां पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, समझ लेना भाई। और अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आया तो आप बोल सकते हो दिस इज पैरेलल टू व्हाट, एक्सिस। बहुत सिंपल एनालॉजी है। अब क्या दोनों के दोनों चीजों के लिए आंसर हमेशा निकालना पड़ता है क्या सर? हाँ, अगर ओरिजिन आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो टेंजेंट एट ओरिजिन निकालना पड़ेगा। इसी के साथ साथ अगर कोई एक और पॉइंट भी हुआ तो उसके लिए आपको टेंजेंट एट अदर पॉइंट के लिए जाना ही पड़ेगा। तो टेंजेंट का एक्सप्लेनेशन तो भाई छोटा मोटा आपको समझ में आया होगा। मैं वापस बता रहा हूँ, ये सब थियोरेटिकल नॉलेज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी होना लाजमी है कि भाई समझ सकता हूँ मैं, लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो एक सिंपल चीज है, जब न्यूमेरिकल शुरू होंगे ना तो सबसे ज्यादा मजा जो है वो आने वाला है। तो देखो भाई 4 पैरामीटर्स तो हम लोग सीख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर क्या है भाई, ओहो नेक्स्ट पैरामीटर है असिम्पटोट। अब बोलोगे सर ये असिम्पटोट्स क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग पहली बार ये नाम सुन रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो हम लोगों के कॉलोनी में, सोसाइटी में कोई ना कोई ऐसे अंकल या आंटी रहते हैं या फिर कोई एक फैमिली रहती है जहाँ पे उसका जो एल्डरली मेंबर है, बड़ा मेंबर है, वो हमेशा किसी ना किसी के ऊपर हमेशा गुस्सा रहता है या फिर चिल्लाते रहता है। तो देखो हम जब छोटे होते हैं तब हम लोग जब कहीं सोसाइटी में क्रिकेट खेल रहे हैं तो वहाँ पे आए और अंकल चिल्लाने लगे।
हम लोग कुछ भी खेलने लगे, कुछ मस्ती करने लगे, अच्छे अच्छे खासे आवाज़ से कुछ गाना सुन रहे तो भी वो अंकल चिल्लाने लगते। तो ऐसे अंकल लोग जो कि हमेशा चिल्लाते रहते हैं, उनके फ्लैट के आजू बाजू जाने के लिए हम लोग हमेशा डरे हुए रहते। तो सिंपल चीज़ है भाई, उस अंकल के घर को हम लोग अवॉइड करते। क्यों? तो भाई अंकल गुस्सा करेंगे, अंकल परेशान करने की कोशिश करेंगे। अदर वे अराउंड, वो अंकल जब हम लोग छोटे थे तब अपने लिए कौन है, भले अच्छे के लिए बता रहे होंगे, लेकिन अपने लिए वो अंकल कौन है भाई, विलेन है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ये जो असिम्प्टोट अंकल है ना, कैन बी कंसिडर्ड एज व्हाट, इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो कौन है भाई, ये विलेन है। अब अगर इसको मैं विलेन कंसिडर कर रहा हूं तो आपको क्या लगता है, मैं बताता हूं। ये देखो, बहुत अच्छे से समझ लो सर क्या बताने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पे आपका विलेन है, यहाँ पे आपका विलेन है। अब होता यूं है, इस तरीके से आपका ग्राफ निकला और आंसर किस तरीके से देगा देखो। मैं बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन, पहले तो समझ लो अच्छे से, फिर अपन इसके ऊपर झगड़ा करते हैं। ये देखो, ये आपकी कर्व निकली एकदम सही से जा रही थी, और जाते उसने देखा कि भाई वो अंकल का फ्लैट आ चुका है, उनका घर आ चुका है। और जैसे ही वो उनको दिखने लगे, ये आप लोग यहाँ से निकल गए और आप पतली गली से यहाँ से हट गए। अदर वे राउंड मेरे दोस्त, ये असिम्प्टोट है ना, ये टेंजेंट ही है, लेकिन एट लोकेशन इन्फिनिटी जाके कहीं पे टच होता है, ऐसे उन्होंने थियोरेटिकली दिया। छोड़ना भाई, क्या थियरी देखनी है आपको। अब देखो इधर पे भी अगर सिमेट्री है तो ये जा रहा है, देखा इसने इस फ्लैट को, देखा अंकल को, देखा और यहाँ से पूरा पलटी मारा, और उस पर्टिकुलर लाइन को क्लियरली आपकी वेव जो जाएगी, आपका कर्व जो जाएगा, वो क्या जाएगा, पैरेलली जाएगा। उसे ही कहते हैं हम लोग असिम्प्टोट। तो भाई असिम्प्टोट आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। बोलोगे कि सर आपने तो ये असिम्प्टोट निकाला, ये तो अभी फिलहाल तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। पैरेलल टू वाई एक्सिस कैसे निकालते हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल एनालॉजी दोस्त। देख, असिम्प्टोट में हम लोगों को ये चीज पता है कि करना क्या है, आपको सिंपल चीज करना है, आपको हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स ढूंढनी है, राइट। जैसे कि अगर मैं हाईएस्ट डिग्री टर्म ढूंढूं, एक्स क्यूब मुझे मिल गई, जिसको चिपक के यहाँ पे कौन है, वाई। तो मुझे बता दो हाईएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स कौन है, एक्स क्यूब। उसको लगा हुआ कोएफिशिएंट कौन है भाई, उस कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वल टू क्या करना है, 0 करना है। और अगर कुछ आंसर आया तो आप बोल सकते हो हाँ भाई असिम्प्टोट जो आ रहा है वो पैरेलल टू क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस आ रहा है। सिमिलरली ये सेम सिनारियो अगर मैं वाई क्यूब के लिए करूं, और यहां पे अगर कोई ऐसा कोएफिशिएंट हो और आपको काम करना है, तो वाई क्यूब का इन केस कोएफिशिएंट क्या होगा, उस कोएफिशिएंट को जब आप 0 करोगे, तो इस केस में जो एनालॉजी वर्कआउट होती है उसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल टू क्या है भाई, वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। लेकिन एक बात याद रखना, यहां पे भी कुछ ना कुछ कहानी में ट्विस्ट जरूर आएंगे जब आप इसकी पढ़ाई करोगे। तो ये देखो, फॉर एक्स अपन करेंगे एंड दिस, ये जो मैंने आपको अभी बोला, ये किसके लिए बोला, फॉर वाई बोला। तो ये बेसिक एक्सप्लेनेशन थे जो कि मैंने आपको देने की कोशिश करी। आप बोलोगे सर और कुछ है क्या, अभी तो आपने असिम्प्टोट के बारे में बता दिया, अब किसके बारे में बताओगे? अब एक लास्ट एंड द बेस्ट बंदा बचा हुआ है, वो ये है कि भाई रीजन ऑफ एब्सेंस। बहुत बार हम लोगों को पता है ना कि कहाँ पे नहीं होना है, ये बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि हर जगह पे अगर हम लोग होंगे तो हमारी वैल्यू कौन ही करेगा मेरे दोस्तों। सिंपल चीज़ है, रीजन ऑफ एब्सेंस इज समथिंग जो कि हमें पता होने चाहिए कि ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे आपकी कर्व बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करोगे मैं बताता हूं। एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो आपको पता है, कभी भी किसी भी टर्म का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो मुझे ये चीज तो जरूर पता है कि एक्स स्क्वायर हो या फिर वाई स्क्वायर हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशंस जहां पे अगर आपका एक्स स्क्वायर लेस देन 0 आया, वाई स्क्वायर लेस देन 0 आया, तो आप बोल सकते हो कि ऐसे सिचुएशन में आपकी कर्व जो है वो क्लियरली कौन सी कर्व है, इमेजिनरी। अरे भाई इमेजिनरी का मतलब कर्व एब्सेंट रहेगी ना वहां पे, बस सिंपल चीज है। तो ऐसी वाई की लोकेशन जहां पे एक्स स्क्वायर लेस देन 0 हो, तो उसके लिए आप बोल सकते हो कर्व इज इमेजिनरी, यानी कि कर्व इज एब्सेंट। सिमिलरली ऐसी एक्स की लोकेशन जहां पे वाई स्क्वायर लेस देन 0 हो,
लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव हो सकता है क्या कभी स्क्वायर नेगेटिव, तो इसीलिए ये पोर्शन जो है वो हम लोगों को बहुत स्मार्टली डील करना है, किस तरीके से आंसर्स आते हैं और कैसे आते हैं। इसका मतलब है देख भाई, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो हम लोगों ने अभी तक 6 लोगों के साथ हम लोगों का पाला पड़ा है। नंबर एक था कौन, सिमेट्री। नंबर 2 कौन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नंबर 3 टेंजेंट से रिलेटेड था लेकिन ओरिजिन वाले। नंबर 4 टेंजेंट से रिलेटेड था लेकिन एट एनी अदर पॉइंट वाला। नंबर 5 में था आपका असिम्पटोट जिसको हम लोग विलन बोलते हैं, और नंबर 6 में आपका रीजन ऑफ एब्सेंस। अब इसी के साथ साथ कुछ और चीजों की जरूरत है क्या, तो बस भाई 2 डायग्राम्स बस अच्छे से पता होने चाहिए। नंबर 1 को बोला हुआ है नोड और नंबर 2 को मैंने बोला हुआ है कस्प। तो हर एक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं। मीनवाइल मैं आपको बताता हूं कि नोड का फॉर्मेशन कब होता है, तो देख लेना भाई, बहुत अच्छे से समझ लेना सर क्या बता रहे हैं। नोड क्या होता है, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आता है और वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये जब आपका टेंजेंट पोजीशन आएगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। बताता हूं मैं आपको, इतनी मजेदार यहां पे कहानी है इसकी, तो ये आप बहुत अच्छे से समझ लो। अगर मैं ओरिजिन पे ये बात कर लूं कि ओरिजिन पे y इज इक्वल टू एक्स एंड लेट्स से ओरिजिन पे ही y इज इक्वल टू क्या दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स। तो आपको तो पता ही है ये जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, आपका कौन है मेरे भाई, ये y इज इक्वल टू एक्स है। लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू कितना है मेरे भाई, माइनस एक्स है। तो y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर आपको मिल रहा है तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आपको कोई चीज ड्रॉ करनी है तो ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देके निकल के जाएगी। ये जो इस पोजीशन पे फॉर्मेशन होता है, लेट्स से यहाँ पे मैं इनको इस तरीके से साथ में ले लेता हूँ। तो अगर आपको कलर चेंज करके यही कुछ डायग्राम चाहिए तो आई चेंज द कलर एंड आई लेट यू नो कि ये किस तरीके से दिखता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो मैं आपको ये कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। देख भाई ये दिखेगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिन पे मैंने आपको बताया, लेट्स से ये भी एक आपका पॉइंट है, तो यहाँ से आपकी कर्व आएगी, यहाँ पे चिपकेगी। अब जबकि एक ही पॉइंट पे आपको 2 अलग अलग टेंजेंट दिखाई दे रहे, एक प्लस एक्स है और एक माइनस एक्स है, तो ये जाता किस तरीके से, ये यहां से जाता है इधर पे और यहां से जाता है इधर पे। सो दिस इज समथिंग नोन टू बी एज व्हाट, नोड। सो नोड का डायग्राम जो है वो जो हम लोग नहीं शू का लेस टाई करते ना, तो बस वही है, उसी तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि ये जो यहाँ पे दिखता है दिस इज नथिंग बट नोड। अब आप बोलोगे सर नोड तो समझ में आया, अब आप बोलोगे इसके साथ साथ एक और बंदा था उसके बारे में बात करो, तो ले भाई मैं अब लिखूंगा किसके बारे में, कस्प के बारे में। तो भाई ये कस्प को ना मैं हमेशा आई कॉल दिस एज टू बी गड्ढा। तो राइट, हम लोग कहीं ना कहीं गड्ढा बनाएंगे। अभी अब कैसे बनाते हैं सर गड्ढा, मैं बताता हूं। जब आपका टेंजेंट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिखाई देगा, यानी कि आप समझ लो एक्स स्क्वायर हो वाई स्क्वायर, अभी वाई में लिखा है ना मैंने, चलो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दिखाई देगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 अगर आपका टेंजेंट का पोजिशन है, यानी कि एक ही पॉइंट पे सेम टेंजेंट अगर आ रहे दो, तो इस केस में गड्ढा बन जाता, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्प। देखो बताएंगे सर, अब y इज इक्वल टू 0 आप सभी को पता है कि भाई एक्स एक्सिस है, तो ये देख आपका किस तरीके से यहाँ पे एक तो टेंजेंट है राइट, एक्स एक्सिस वाला, एक और टेंजेंट आएगा सेम, बस कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। मतलब कि एक ही पोजीशन पे, लेट्स से यही पोजीशन है, इसी पोजीशन पे आपको 2 टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे भाई दोनों टेंजेंट अगर सेम है तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है ना वो गड्ढे का फॉर्मेशन होता है, और ये जो आपको फॉर्मेशन दिखाई देता है ना दिस इज नोन टू बी एज व्हाट, कस्प। तो हमेशा याद रखना ये जो कस्प फॉर्मेशन है ये आपका y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डबल आने के बाद हो जाता है, या फिर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी कि एनी डबल पॉइंट वेयर द टेंजेंट्स आर सेम बट दे आर डबल, 2 टेंजेंट्स है, मल्टीपल टेंजेंट्स है, तो वहां पे कस्प फॉर्म होगा। और नोड तो मैंने आपको अभी बताया, एनी डबल पॉइंट जहां पे आपको मल्टीपल टेंजेंट्स दिखाई देंगे जो कि अलग अलग है, तो इस केस में आपका क्या फॉर्म होगा, नोड। नोड और कस्प से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है सम सॉल्विंग में हम लोगों को लग सकती है। अब आते हैं फाइनल कॉल पे मेरे भाई, इस पूरे के पूरे कार्टेशियन कर्व के कर्व ट्रेसिंग में आपको बस इन 6 लोगों को याद रखना है। मैं आपको बताऊं, मैं जितने सारे सम्स ले रहा हूं ना, मैं सच्ची में बता रहा हूं, सारे के सारे सम्स के लिए मैं इस बंदे को आपके बाजू में चिपकाने वाला हूं जब तक आपकी सही से प्रैक्टिस नहीं होती है। तो देखो भाई, सिमेट्री जो बोला था वो एक्सप्लेन करा था, वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट अदर पॉइंट, असिम्पटोट,
एंड रीजन ऑफ ऑप्शंस। अब आपका काम क्या है? बहुत सिंपल काम है आपका। इस पूरे के पूरे टेबल का एक तो टाइटल डाल दो बढ़िया सा कर्व ट्रेसिंग जिसमें नंबर 1 लिखो कार्टेशियन वाला, और उसके सेक्शन में पूरा का पूरा ये टेबल रेडी करो। और ये टेबल रेडी होने के बाद ही हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स के लिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपने ये प्रैक्टिस करी और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स करे, इस हिसाब से मैं जाऊंगा। लेकिन इसका जो हैंड रिटन नोट्स होगा, पीडीएफ फॉर्मेट रहेगा, वो आपको एक सिंगल पीडीएफ में सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए इसके न्यूमेरिकल्स के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।